हेलो गाइस, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज प्रश्नावली 5.2। लेकिन 5.2 पढ़ने से पहले हम कुछ वार्तालाप भी कर लेते हैं। तो आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूं। फिर भी इन विश्वास में जो बच्चे ऐसे हो कि अब भी मेरे विश्वास के प्रति अविश्वास जता रहे हैं, वो पढ़ाई स्टार्ट कर दे। समय आपके पास वल्ली केवल 4 मंथ बचे हैं। एक बुक पढ़ाने के लिए बच्चों हमें कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि आपके पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि 4 महीने में आपको 6 किताबें पढ़नी है। तो एक मंथ भी तो नहीं मिल रहा है। इसलिए अपने टाइम को बढ़ाओ। और मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप कम समय में यानी 4 मंथ में अपने टाइम को कैसे बढ़ाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरे दिन भर में 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं भाई 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं। तो बस इसी टाइम को आप बढ़ा लीजिए। एक दिन में अगर आप 8 घंटे 5 घंटे स्टडी कर रहे हैं तो आप सोचिए, आप केवल एक बार देखिए, समझिए इस बात को कि अगर आप एक दिन में 5 घंटे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो पूरे 30 दिन में आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं? 150 घंटे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वही बच्चा जो एक दिन में केवल 1 आवर्स पढ़ रहा है, 1 घंटे पढ़ रहा है, उसका भी आप रेशियो निकालिए तो वनली 30 दिन में वह कितना पढ़ेगा? मात्र 30 घंटे। तो बस आप अपने टाइम को बढ़ाइए, डेली आप अपने रूटीन को बदलिए, अभ्यास पे बहुत विशेष ध्यान दीजिए। आप मॉडल पेपर आ गए हैं, उनको स्टडी कीजिए। जो आपके पास नोट्स मिल रहे हैं उनको आप स्टडी कीजिए। बाकी इस चैनल को आप देखते रहिए। मैं अक्टूबर माह तक साइंस में तीनों का अलग अलग केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ का मॉडल पेपर तैयार कर दूंगा। और मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि उसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और सेम आपका मैथ भी मैं मॉडल पेपर के साथ अक्टूबर लास्ट तक आपको मैं श्योर दे दूंगा बेटा। तो आप बस जम के मेहनत कीजिए। चलिए इस मेहनत को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 5.2 पर आते हैं। और इस प्रश्नावली में मैंने इसके पीछे वाले चैप्टर में एक फार्मूला बताया था, थोड़ा जल्दी में बता दिया था यार। तो चलिए अब हम देखते हैं इस फार्मूले को थोड़ा सा डीपली। तो हमारा फार्मूला क्या है, आप ध्यान दीजिए कि जब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा यनवा पद निकालिए, कौन सा पद? यनवा पद। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर मैं कोई श्रेणी पढ़ रहा हूं कि 3, 6, 9, 12 और डैश डैश यहां बोल दिया जाए कि इसका 100वां पद निकालिए, हो गई ना दिक्कत? भाई 100वां पद इतने आराम से तो मिलेगा नहीं। ठीक है, हम जान गए हैं कि डी का मान यहां कितना आ रहा है? डी बराबर सार्वांतर हमें 3 मिल गया। मुझे इतनी जानकारी हो गई कि 12 में 3 जोड़ेंगे तो मुझे 15 मिल जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो मुझे 18 मिल जाएगा। लेकिन कितनी बार जोड़ेंगे कि मुझे 100 बार जोड़ना है। अब 100 बार जोड़ने में टाइम लगेगा। तो इसी सवाल को हल करने के लिए, आसान बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। और वह फार्मूला क्या है? वह फार्मूला है बच्चों यनवा पद। कौन सा पद? यनवा पद निकालने का। यनवा पद को आप चाहे ऐसे लिखिए या इसी यनवा पद को एन से भी दर्शाया जाता है। किससे दर्शाते हैं? ए एन से दर्शाया जाता है। तो एनवा पद बराबर हमारा फार्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, यानी ए प्लस एन माइनस 1 डी। बस इसी फार्मूले के साथ हमारा यह चैप्टर 5.2 एकदम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आइए इस फार्मूले को थोड़ा सा समझते हैं। कोई भी श्रेणी अगर दी है तो उसमें आपको ए तो मिल ही जाएगा। हाँ, निकालना हम जान गए हैं। हाँ, कैसे निकालेंगे भाई? पहला पद कितना है? पहला पद जो भी रहेगा ए का वैल्यू है। लास्ट वाले में से उसके जस्ट पहला वाला घटाएंगे तो डी का भी मान आ जाएगा। और रही चीज इसमें डी मिल गया, ए मिल गया, बचा कौन है? यन। अब यन कैसे निकालेंगे बच्चों? तो आप ध्यान दीजिए, सवाल में देगा 100वां पद, तो बोल तो रहा है 100वां पद, मतलब यन बराबर 100। 5वां पद यन बराबर 5। इस तरीके से ए एन और डी अगर मिल गया तो मैं बड़े आसान तरीके से यनवा पद प्राप्त कर लूंगा। तो आइए
हम देखते हैं अपनी प्रश्नावली 5.2 और स्टार्ट करते हैं। तो कुछ सरल और कठिन प्रश्नों के साथ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो नॉर्मली केवल रिक्त स्थानों को भरना है। तो मैं प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तीसरा प्रश्न, जिसमें दिया क्या है, प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। खाली जगह है, उसे भरना है। अब भरना कैसे है, आइए भरते हैं। तो पहला दिया है 3 का पहला दिया है 2 कामा रिक्त स्थान, फिर कामा दिया है 26। ये हो गया तुम्हारा सवाल और यहां मुझे भरना है क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो ध्यान से आप देखिए, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा पहला पद होगा, ये हमारा कौन सा पद होगा, ये हमारा पहला पद होगा। हाँ 1 सेकेंड, ये हमारा पहला पद होगा। एक काल था बच्चों। हाँ ठीक है, ये हमारा पहला पद है और हम जानते हैं कि पहला पद हमारा कितना है, ए को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ए को हम A1 भी लिखते हैं। A1 बराबर ए और ए बराबर हमारा कितना आ गया 2। कितना आ गया 2। ये लास्ट वाला पद है, ध्यान देना, ये अंतिम पद है। और अंतिम पद को लिखा किससे जाता है, अंतिम पद को लिखा किससे जाता है, एन से। एन से लिखा जाता है। लेकिन एन लिखने से पहले आप एक बार देख लो कि अगर मैं पदों को गिनूं तो ये हो गया तुम्हारा पहला पद, ये हो गया जो रिक्त स्थान है दूसरा पद, और ये हो गया हमारा तीसरा पद। अर्थात मैं अगर आपसे बोलूं तो यन का वैल्यू कितना है, संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कितनी है 3। तो ये लास्ट वाला पद है और लास्ट वाले का मतलब तीसरा पद, जिसे लिखा जाएगा A3 बराबर, A3 बराबर कितना लिखा है बच्चों 26। कितना लिखा है 26। A3 बराबर 26। ध्यान दीजिए, A3, A1, A2, A3, A3 का मान कितना है 26। और आपको सूत्र बताया गया होगा पिछले वाले लेसन में, A3 बराबर होता है A + 2D। पढ़े हैं, यस आर नो बच्चों, बिल्कुल यस, A + 2D। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2 + 2 इंटू डी का मान। अब डी का मान मुझे मालूम नहीं है, डी का मान मुझे निकालना है। तो चलिए डी को सेम लिख लेते हैं, बराबर कितना है 26। सबसे पहले 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 गुणे डी इक्वल 26। जब 2 यहां से पक्षांतर होगा, 2 इधर प्लस है, इस साइड में जाएगा तो माइनस। 26 में 2 घटाइए तो 2 गुणे डी इक्वल कितना आएगा 24। 2 का यहाँ गुणा है, इसे अगर पक्षांतर करेंगे उस साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, और 2 का जब भाग देंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा बच्चों 12। मिल गया डी। और जब डी मिल गया तो आप पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, अदरवाइज कोई भी पद आप बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आइए, हमें निकालना कौन सा पद था, दूसरा पद। तो दूसरा पद का फार्मूला क्या है, A2 बराबर कौन सा पद, A2। और A2 बराबर किसके होता है, A + D। A + D, A2 का मान कितना आ जाएगा, पहले हम लोग A का मान लिखेंगे बच्चों। A का मान कितना है 2, कितना है 2, और D का मान अभी आपने निकाला है, D का मान कितना है 12। ऐड करिए, A2 बराबर 14। मुझे निकालना क्या था, इस खाली स्थान को भरना था। तो खाली स्थान हमें प्राप्त हो गया, कितना आ गया 14। आप इसे नोट करिए, मैं देखता हूं दूसरा क्वेश्चन। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करेंगे, आपका मन भी लगेगा और काफी बेहतर तरीके से आप समझ भी पाएंगे। तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल खाली स्थान है, फिर 13 खाली स्थान, और ये हमारा 3। चलिए 2 जगह हमें इसके मान को भरना है। आप देख रहे होंगे, ये जो पहला वाला वैल्यू दिया है A1, ये जो दूसरा वाला दिया है ये A2, ये A3, और ये हमारा रहा A4।
4 पद यहां दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं n बराबर 4। पदों की संख्या 1, 2, 3 और 4। मुझे निकालना है A1 और निकालना है A3। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पे दिया है बच्चों A2, और हम जानते हैं कि A2 का वैल्यू यहां कितना दिया है 13, और A2 का सूत्र आपने क्या पढ़ा था पिछले वाले अभ्यास में, पिछले वाले लेसन में, A प्लस डी। A प्लस डी, तो A प्लस डी बराबर कितना है 13। A का मान बिल्कुल नहीं मालूम है, क्योंकि A का जो मान होता है वो पहला वाला ही होता है, पहला गायब है। तो A की जगह क्या लिखेंगे, A ही लिखना होगा प्लस डी। क्या D मालूम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम है। तो A प्लस डी बराबर 13, और ये हो गया बेटा आपका समीकरण 1। कौन सा समीकरण? 1। आप पीछे पढ़े होंगे विलोपन विधि, द्विचर रैखिक समीकरण युग में आपको बताया गया था विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब हम उस फार्मूले को यहां पर फिर से यूज करेंगे। चलिए अगला हम देखें बेटा A4 की अगर मैं चर्चा करूं तो A4 बराबर कितना इसका मान है 3। A4 का सूत्र क्या आपने पढ़ा था? आपने पढ़ा था A प्लस 3D बराबर 3, और यहां अगर आप देखेंगे तो ना तो A का मान मालूम है और ना ही D का। इस तरह से आपके पास यहां 2 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। पहला समीकरण A प्लस डी बराबर 13, और दूसरा समीकरण A प्लस 3D बराबर 2। सॉरी, A प्लस 3D बराबर कितना बच्चों 3। तो आइए अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम A और D का मान निकालते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण A को अगर घटा दिया जाए तो A डिलीट हो जाएगा। जितना सवाल इस टाइप का आएगा आप ध्यान देना, A हमेशा कट जाएगा, बाकी D का मान आएगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, आइए घटाते हैं। मौखिक घटाना है या लिखित घटाना है आप देख लीजिए। A में से 1 घटेगा, कट जाएगा। 3D में से 1D निकलेगा, 2D बचेगा, और 3 में से 13 घटेगा तो 13 में से 3 घट जाएगा तो -10 आ जाएगा। फिलहाल मैं लिख कर घटा देता हूं बच्चों, पता नहीं आप समझ पाए या नहीं समझ पाए हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग। A प्लस 3D इक्वल 3, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 हमारा है A प्लस डी बराबर 13। आप पढ़े होंगे बेटा बीजगणित में कि घटाते समय नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। A में से A डिलीट हो गया, कट गया। 3D में से यहां पर कुछ नहीं है तो 1D मानेंगे। 3 में से 1 निकलेगा तो कितना D बचेगा 2D, और 3 में से 13 नहीं घटेगा बच्चों, 13 में से 3 घटेगा, और 13 में से 3 घटेगा तो चिन्ह माइनस में आएगा तो -10। D बराबर आप निकालेंगे तो -10 बटा 2, 2 का भाग देंगे तो D का मान कितना आ गया -5। कितना आ गया -5। अब ये D का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखेंगे, आपको प्रथम पद A मिल जाएगा। आइए इसे हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में D बराबर -5 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या लिखे हैं आप लोग, A प्लस डी बराबर 13। तो A का मुझे मान निकालना है और D का मान दिया है, तो D का मान कितना दिया है, D का मान दिया है -5। तो A प्लस D का मान -5 बराबर 13। -5 जब हम इधर ले जाएंगे तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 13 प्लस 5, A बराबर 13 5 18, A का वैल्यू प्राप्त हो गया। और हम जानते हैं कि यही A बराबर किसके होता है, A1 की। A बराबर A1। अब मुझे तीसरा पद केवल निकालना है A3। आइए हम A3 ज्ञात कर लेते हैं। A3 का फार्मूला है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 2D। A का मान कितना निकाले आप 18, 18 प्लस 2 गुणे -5, 5 दूनी 10। तो A3 का मान आ गया 18 - 10 बराबर 8। और आपके पास बेटा दोनों आंसर, दोनों हल आपका मिल गया, रिक्त स्थान आपका भर गया। तो क्या क्या भरा बच्चों, यहां पे क्या लिखेंगे आप, यहां पे आपका आंसर क्या आया
ए का मान। ए का मान कितना है 18, ये हो गया तुम्हारा A1। और यहाँ तीसरा वाला जो हमारा पद मिला है इसका मान कितना आ गया आपका 8। आपको यहां नहीं भरना है, आपको यहाँ आंसर नीचे आप ऐसे आंसर लिखना और वहां पे क्या लिख लेना 18,8। ओके ठीक है, आप जल्दी से उतार लीजिए, थोड़ा जगह कम थी बच्चों। आइए हम प्रश्न अब इस टाइप का प्रश्न अब आगे लगा लीजिएगा, उसमें कुछ और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। आइए हम अब इस प्रश्नावली के कुछ और थोड़ा सा कठिन सवाल देख लेते हैं। अब बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो आइए प्रश्न नंबर हम 7वें से स्टार्ट कर रहे हैं। 7वां हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का कौन सा पद 31वां पद, क्वेश्चन मार्क 31वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है, जिसका 11वां पद, कौन सा पद 11वां पद। अच्छा 11वां पद को लिखा क्या जाता है, बड़े आराम से आप लिख सकते हैं A11, 11वां पद। तो A11 बराबर कितना हो जाएगा 38। A11 कितना दिया है 38। आगे दिया है और 16वां पद, और कौन सा पद 16वां पद। तो 16वां पद को और क्या हम लिख सकते हैं A16, और A16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 73। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको निकालना क्या है 31वां पद। दिया क्या है आपका, सबसे पहले क्या दिया है 11वां पद कितना दिया है 38, और 16वां पद कितना दिया है 73। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं और अपना 31वां पद ज्ञात करते हैं। तो जस्ट आपने फार्मूला पढ़ लिया है A11 11वां पद। फार्मूला क्या लिखे थे आप पिछले वाले अभ्यास में, पिछले वाले प्रश्नावली में, A + 10D बराबर 38। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। चलिए दूसरा समीकरण हम लोग लिखते हैं इस वाले मान से। तो दिया है A16 बराबर कितना 73। तो इसका भी हमने फार्मूला आपको बताया था, A16 बराबर किसके होगा A + 15D, और ये इक्वल कितना हो गया 73 73। और बच्चों ये बन गया समीकरण नंबर 2। अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसे दो समीकरण बने तो ए का वैल्यू कट जाता है, ए का वैल्यू कट जाता है, डिलीट हो जाता है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। तो ऐसे मौखिक ही घटा लिया जाता है। ए में से ध्यान देना, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए। ए में से ए निकलेगा, कट जाएगा। 15D में से 10D निकलेगा, घटा रहे हैं तो 15 में से कितना निकालेंगे 10, तो बचेगा हमारा कितना D 5D। और यहां आप 73 में से कितना निकाल रहे हैं 38, 73 में से कितना निकाल रहे हैं 38 निकाल रहे हैं। तो आपका बच कितना रहा है 35। आप ध्यान देना 13 में से 8 गया 5, और यहाँ 6 में से 3 गया 3। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आप अपोजिट घटा रहे हैं, इसलिए आपका चिन्ह जो होगा वो कैसा होगा माइनस, कैसा होगा माइनस। तो और यहाँ 15 में भी आप ध्यान दीजिएगा, आप अपोजिट ही घटा रहे हैं, तो यहाँ भी आपका चिन्ह क्या होगा माइनस। माइनस पे ध्यान देना, आप लिख कर भी घटा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं बेटा कि दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस कट गया। 5D बराबर 35, तो D बराबर कितना आएगा 35/5, और इसे आप जब हल करेंगे तो D का मान आ गया 7। समीकरण 1 में इस 7 का मान D का मान रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में D की जगह हमें क्या रखना है 7। D बराबर 7 रखने पर जहां D लिखा है क्या रखना है वहां पे 7। तो समीकरण 1 क्या हमारा दिया है A + 10D, तो 10 गुणे D, D का मान कितना 7 इक्वल 38। तो 10 सत्ते 70, A बराबर 38 माइनस 70 को इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस। A का मान कितना आ गया, आप घटा लीजिए, उल्टा घटेगा तो माइनस आएगा। 10 में से 8 गया, तो 10 में से 8 निकालोगे तो 2 बच गया, 6 में से 3 गया 3, तो आ गया हमारा आंसर कितना, A का वैल्यू -32 और D का मान कितना आया है
डी का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 7। कितना आ रहा है 7। अब मुझे निकालना क्या है 31वां पद। तो 31वां पद बराबर, हमने सूत्र क्या पढ़ा था, 31वां पद को क्या लिखा जाता है, 31वां पद बराबर होगा बेटा आपका a प्लस 30d, एक कम डी, 31 है एक कम डी। ए का मान कितना दिया है, ए का मान हमारा कितना दिया है -32, तो -32 प्लस 30 गुणे डी का मान कितना है 7। चलिए गुणा करते हैं। तो अगर आप गुणा करेंगे तो 32 प्लस एक जीरो आप पहले बढ़ा लीजिए, 7 तिरिक 21, आप इसे माइनस कर लीजिए तो उल्टा घटेगा, अपोजिट घटेगा। 10 में से 2 निकालोगे तो कितना आएगा 8, यहाँ जीरो बचेगा, तो जीरो बचेगा उधार लेंगे 10, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ एक शेष बच गया, तो पॉजिटिव में यानी प्लस में आएगा 31वां पद कितना 178। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बस एक यही क्वेश्चन, इसके बाद आप नोट करिएगा, आगे हल करिएगा। नहीं आता है तो इसे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए। तो दिया क्या है, एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद, ए 17वां पद ए 17 बराबर दिया है, उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है। कह रहे हैं 17वां पद, ध्यान से देखना, फिर से एक बार मैं यहां लिख रहा हूं, 17वां पद उसके 10वें पद से, ध्यान से समझिए सवाल को, कह रहे हैं 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा 17 वाला जो पद है वो 10 वाले पद से अधिक है। कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। इसका मतलब अगर 17वें में से 10वां पद घटाया जाए तो बचेगा कितना 7। ए 17 माइनस ए 10 बराबर कितना 7। आगे सवाल में क्या करा, इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए। मुझे मान किसका निकालना है बच्चों, डी का मान निकालना है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा ही इजी सवाल है। हाँ, इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे, तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे बस एक बार देख लीजिए, बस चंद लम्हों में। ए 17 फार्मूला क्या आपने पढ़ा था, ए प्लस 16d माइनस ए 10 अगर है तो इसकी जगह हम लिखेंगे ए, ध्यान देना यहाँ पे अगर माइनस है तो आप ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। और विशेष आपको ध्यान देना है बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट लगाने के बाद इसे हम लिखेंगे ए प्लस 9d बराबर 7, ए प्लस 16d माइनस अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अंदर के चिन्ह कब बदलते हैं, जब कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस इक्वल 7। यहाँ ए प्लस में है, ए माइनस में है, कट गया। हमारे पास बचा 16d और माइनस 9d। 16 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना डी बचेगा 7d। 7d बराबर कितना 7, तो d बराबर कितना हो जाएगा 7/7। और जब इसे आप हल करेंगे तो d का मान कितना आएगा बच्चों 1। हमें निकालना क्या था d का मान, और d का मान बड़े आसान तरीके से आ गया 1। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर एक फार्मूला ये लेसन समाप्त। तो इस एक फार्मूले की सहायता से आपका ये प्रश्नावली समाप्त हो रही है। कल हम इसकी अगली वाली प्रश्नावली देखेंगे। और आप बेटा मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने मम्मी पापा गार्जियन का नाम रोशन कीजिए, और बस इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहयोग हमारे लिए एनर्जी और टॉनिक का काम करता है। ओके बच्चों, दैट्स ऑल, जय हिंद।